हाँ जी। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आ जाओ फटाफट से कमेंट में। क्या हाल चाल है आप लोगों के यहाँ? 2 बजे वाली क्लास कर रहे हो या नहीं? टॉपिक वाइज रिवीजन जो चल रहा है उसमें, एमसीक्यू वाला। 2 सेशन अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं। एक तो टॉपिक वाइज रिवीजन, क्विक रिवीजन के नाम से सुबह 6 बजे रिकॉर्डेड वीडियो आता है। और दूसरा चल रहा है एमसीक्यू वाला। आ जाओ एक बार सारे लोग कमेंट में आ जाओ फटाफट से। और कितना करा दिया था मैंने? भूकंप के कारण पूरे हो गए थे, है ना? चलो एसी ऑन कर दे। चलो, ये अब्दुल नाम से कमेंट आ रहा है एक बच्चे का कि खान सर करियर से ही टाइम ना मिलता। बेटा अब्दुल, टाइम निकालना पड़ेगा ना अगर सिलेक्शन लेना है तो, है ना? कैसे टाइम नहीं मिलता? हम्म। बिरयानी खाने में लगा रहता है क्या? क्यों बेटा? हेडिंग डालो, अर्थक्विक वेव। हाँ, शुभम बता देगा। नहीं तो हटा, ऑफ डाल दे, कल लगवा दी उसको। हाँ जी। भूकंपीय तरंग। सबसे पहली बात, ये भूकंपीय तरंग की बात करूंगा तो यह है क्या? ये एक्चुअल में इलास्टिक एनर्जी है। ट्रेवलिंग लाइक अ वेव। प्रत्यास्थ ऊर्जा एक तरंग की भांति चलती है। ठीक है। प्रत्यास्थ ऊर्जा कैसे चलती है? एक तरंग की भांति चलती है। एक वर्ड होता है फोकस, केंद्र। यहां से ये ओरिजिनेट होती है। यहां से क्या होता है? इनका उद्गम होता है। ठीक है। एक वर्ड होता है एपिसेंटर। अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का मतलब होता है जहां पर तरंग सबसे पहले पहुंचती है। ठीक। ये सतह पर बिंदु होता है। अर्थक्वेक। जहां तरंग सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है। अच्छा।
एक डायग्राम बनाते हैं, उस पर समझाते हैं। ये बताओ, मॉनसून वाला वीडियो देखा आपने, जो एनिमेटेड वीडियो है? ये है, अब गौर से सुनना मेरी बात को। इस वाले पॉइंट से ऐसे यूं भूकंपी तरंग आएंगे। कुछ तरंग ऐसी होंगी जो यहां से ऐसे यूं डेविएट होते हुए चली जाएंगे। और कुछ तरंग ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहां चलती है। तो इसी पॉइंट को फोकस कहा जाएगा। इन तरंगों को कहा जाता है पी वेव, इनको कहा जाता है एस वेव, और इनको कहा जाता है एल वेव। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी वेव। यानी कि प्राथमिक तरंग, इन्हीं को शॉर्ट में पी वेव कहा जाता है। इनकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 8 से 11 किलोमीटर पर सेकंड। और इनमें मूवमेंट जो होता है ना, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है। आगे पीछे गति करती हैं ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा ये क्रस्ट मेंटल कोर। तीनों भाग से गुजरती हैं। ठीक, क्रस्ट मेंटल और कोर तीनों भाग से ये गुजरती हैं। फिर आती हैं सेकेंडरी वेव। द्वितीयक तरंग। अगर मैं आपसे बात करूंगा सेकेंडरी वेव की, तो इन्हीं को एस वेव कहा जाता है। अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड होती है इनकी 6 से 8 किलोमीटर सेकंड पर सेकंड। मूवमेंट किधर कैसे होती है इनमें? तो मूवमेंट होती है इनमें अप डाउन। ऊपर नीचे गति होती है। आगे अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये किससे होकर के गुजरती हैं? तो जो सेमी सॉलिड ट्रेवल ओनली इन सॉलिड पार्ट। ठीक है, केवल और केवल ठोस वाले भाग से गुजरती है। ठीक, फिर आता है तीसरा, एल वेव। केवल क्रस्ट में चलती है। और स्पीड होती है इनकी 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड की। ठीक है, और ये होती हैं सबसे ज्यादा खतरनाक।
कैसी होती हैं ये? सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। हो गया? अब ध्यान से सुनना। आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, यहां पर तो किसी प्रकार की तरंग है ही नहीं, तो यहां भूकंप भी नहीं आएगा। तो याद रखना, इसी को कहा जाएगा अर्थक्वेक शैडो रीजन। इसे भूकंप छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अब आप हेडिंग डालो यहीं पे, नोट करके कुछ पॉइंट। नॉर्थ इंडिया, इसमें खास करके हिमालयन रीजन। ये कैसा जोन है? ये है अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन। उत्तर भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, ये भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। दूसरी बात, दिल्ली में भूकंप क्यों आता है? देखो, जो हिमालय है, हिमालय वाले क्षेत्र में है फॉल्ट लाइन। ठीक? और जो ये फॉल्ट लाइन है, उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली में आती है। यानी ये आपस में कनेक्टेड है, उत्तराखंड और दिल्ली वाली फॉल्ट लाइन। आगे बात समझ में? तो इसी वजह से दिल्ली में भी भूकंप आता है।
2004 में भारत में सुनामी आई थी और 2001 में भारत में भुज सुना है, गुजरात, यहां पर भूकंप आया। अब सुनो इसके पीछे कारण क्या था। भारत में जो सुनामी आई ये हिंद महासागर से स्टार्ट हुई थी, शायद मैं पहले बता चुका हूं। बर्मी और भारतीय प्लेट का कोलिजन था। भुज गुजरात में जो भूकंप आया था इसे कहा जाता है ब्लाइंड थ्रस्ट अर्थक्वेक कहा जाता है इसको। आगे बात समझ में, यानी कि अज्ञात भ्रंश भूकंप। ऐसे समझ लो कि हमें पता ही नहीं था कि चारपाई में दरार आ चुकी है, और जब कमजोर हो चुकी है और जब हमने उसको पकड़ के खींचा तो पटक से टूट गई वो। पहले पता ही नहीं था किसी को। वो कंडीशन यहां पर हुई कि गुजरात में एक फॉल्ट लाइन भी है, ये किसी भी साइंटिस्ट की नॉलेज में नहीं थी। अचानक से यहां भूकंप आया, तब पता चला कि भाई यहां पे फॉल्ट लाइन थी, पहले तो पता ही नहीं था किसी को। एक और पॉइंट में लिख सकते हो आप यहां, चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट ये है यहां पे कि अभी म्यांमार में भूकंप आया है, 7.7 मैग्नीट्यूड का। और किसकी वजह से आया है ये? सगाइंग फॉल्ट लाइन की वजह से। ठीक है, ये 4 पॉइंट लिखो, फिर आपको हमारे भारत के अर्थक्वेक जोन के बारे में बताते हैं। आगे बढ़े। वे क्या बवाल है, सारी वेब फाइल है क्या?
ऐसे देख लो फिर क्या किया जाए। देखो, यहां देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे इस वाले क्षेत्र की, तो ये वाला हिमालयन रीजन के अंतर्गत आता है, तो ये अर्थक्वेक जोन 5 के अंतर्गत आता है पूरा का पूरा क्षेत्र। ब्लू कलर वाला जो है ये सेकंड जोन में आता है। वहीं अगर मैं बात करूंगा येलो वाले की, तो ये फोर्थ जोन है, नहीं थर्ड जोन है येलो वाला, जो ये जो है फोर्थ जोन में ये है, ठीक है। और फिफ्थ जोन आपको बताइए। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था ना भुज वाला, वो ये एरिया है, फिफ्थ जोन में आता है, सबसे खतरनाक माना जाता है ये। एक थोड़ा बेसिक आइडिया रखना है इसका, ठीक है। चलो ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाता है पूरी तरह से, अर्थक्वेक वाला। नया टॉपिक आप लोग जल्दी से हेडिंग डालो, वॉल्केनो। नया टॉपिक कौन सा हो जाएगा? वॉल्केनो, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूंगा वॉल्केनो की, तो इसमें क्या खास है? खास बात इसमें यह है वॉल्केनो में कि ये होगा क्या। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई थी, याद है या नहीं? कमेंट करो फटाफट से। क्या पढ़ा था उसमें हमने? हमने एक वर्ड पढ़ा था एस्थेनोस्फीयर, याद है आपको? ये रहा, ये है लिथोस्फीयर। यानी कि ये है स्थल मंडल। अब इसमें भरा हुआ है मैग्मा, और इसका जो टेम्परेचर है वो है लगभग 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसका प्रेशर कैसा है? प्रेशर भी है बहुत ज्यादा। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, यहां से जब कभी भी वीक सरफेस को तोड़ करके, या फिर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आने की वजह से सरफेस कमजोर हो रही है, कैसे हो रही है वो अलग मैटर है, इन सबको ये मैग्मा तोड़ता हुआ और एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे यूं बाहर आएगा, एकदम भयंकर विस्फोट होगा। तो जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है यहां पे, ये वाला जो है, इसी को वॉल्केनो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? वॉल्केनो कहा जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे, अ वेंट और थ्रो मैग्मा comes out on surface called volcano। ठीक है, वह छिद्र या दरार जिससे मैग्मा जिससे मैग्मा सतह पर आता है। ज्वालामुखी कहलाता है, जिस रास्ते से होकर आ रहा है।
अभी मैग्मा किसके साथ बाहर आएगा? इरप्शन के साथ बाहर, कंप्लीट। एक वर्ड होता है वॉल्केनिक इरप्शन। इसी कहा जाता है ज्वालामुखी उद्गार। इसका मतलब क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है मैग्मा इजेक्ट विद एक्सप्लोजन। ठीक है। मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, इसी को कहा जाता है वॉल्केनिक इरप्शन। याद रखना, सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, मैग्मा उतना ही ज्यादा सॉलिड होगा। सिलिका की मात्रा कम और मैग्मा सॉलिड होगा कम। ऐसी सिचुएशन में गौर से सुनना, मैग्मा सॉलिड ज्यादा होगा तो एक्सप्लोजन कैसा रहेगा? हाई रहेगा। विस्फोट कैसा होगा? बहुत ज्यादा तेजी से होगा। और इस सिचुएशन में जो विस्फोट होगा वो कम होगा। आगे बात समझ में? तो सिलिका की अगर मात्रा ज्यादा, विस्फोट भी तगड़ा वाला होगा। कोई अगर आपसे पूछता है कि वॉल्केनिक इरप्शन होने के फायदे बताओ, दो फायदे बहुत बेहतर हैं। पहली बात, पहला फायदा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहां बन रहा होता है उसको इजेक्ट कर देता है। है ना? यानी कि अतिरिक्त दाब बाहर कर देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ। दूसरा, मेटेलिक मिनरल्स इजेक्ट होते हैं। धात्विक खनिज बाहर आते हैं। हमारी अर्थ जो है ना, वो बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह बिहेव करती है। पता है आपको ये बात?
हो गया। अब चलो एक नया पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन होगा। मैग्मा इजेक्ट विद प्रेशर। मैग्मा जो है वो विस्फोट के साथ बाहर आता है। और ध्यान से सुनना, मैग्मा में होता क्या है। पहली बात, इसका टेम्परेचर होता है लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। एकदम रेड हॉट कलर का होता है। इस मैग्मा में क्या क्या होता है? इस मैग्मा में होती हैं गैसेस। सबसे ज्यादा इसमें वेपर बाहर आती है। 85% वेपर होती है। इसके अलावा इसमें एक गैस होती है जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। SO2 गैस बाहर निकलती है। CO2 गैस बाहर निकलती है। और क्या होता है इसमें? मेल्टेड मेटल्स होती हैं। पिघली धातुएं होती हैं। और पिघली धातुएं जो होती हैं उनको मोल्टेन कहा जाता है। इसके अलावा इसमें और क्या होता है? फायर बॉल होते हैं। एक तो होता है फायर बॉल में वॉल्केनिक बॉम्ब होता है। लेपिली होता है। पायरोक्लास्ट होते हैं। छोटे छोटे कण बाहर जो निकलते हैं उनको नाम दिया जाता है। ये होते हैं आकार में बड़े और ये होते हैं आकार में छोटे। ये भी बड़े होते हैं। यानी मैग्मा के साथ में ये तीन चीजें होती हैं। इन तीनों का सबसे ज्यादा बाहर निकल कर आती हैं। और याद रखना, इसी मैग्मा में से अगर आप माइनस गैस कर दोगे तो बन जाएगा ये क्या? लावा। और ये जनरली कहां पे देखने को मिलता है? फिर सरफेस पे। जनरली फाउंड ऑन सरफेस।
यह सतह पर पाया जाता है। ठीक है। सामान्यतः ये क्या होता है, सतह पर पाया जाता है। सामान्यतः ये कहां पाया जाता है, सरफेस पे पाया जाता है। कई एविडेंस इस बात को बताते हैं, डी गैसिंग प्रोसेस बोला जाता है, पढ़ाएंगे आगे। कई एविडेंस इस बात को क्लेम करते हैं कि जो अर्थ पर पहली रेनफॉल हुई थी ना, उसके पीछे कारण वेपर ही था। मतलब वेपर तो जनरली होता ही है, कहने का मतलब मेरा यह है कि जो ये वॉल्केनिक इरप्शन से वेपर बाहर आया था, इसी वेपर ने सबसे पहले वर्षा कराई थी, इस बात को क्लेम करते हैं, बहुत सारे एविडेंस हैं। हाँ भाई, सिकारियो। मैग्मा और लावा में डिफरेंस आज समझ में आया। अच्छा एक बात और बताओ, जब इसके अंदर से गैस खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा गैस खत्म होने के बाद में ये हो जाएगा ठंडा। आगे बात समझ में। तो आप इस बात को भी कह सकते हो कि मैग्मा ठंडा होकर किस में बदल जाता है, लावा में बदल जाता है। और मैंने ये क्यों कहा कि जनरली ये सरफेस पर ही पाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही अर्थ के अंदर से बाहर निकल कर आता है, तो जो गैसेज होती है मैग्मा के अंदर वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है, खाली खाली मोल्टेन रह जाता है। तब इसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। ठीक है। ये है टाइप ऑफ वॉल्केनो। सबसे पहले आता है एक्टिव वॉल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वॉल्केनो की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब होता है रेगुलर इरप्शन होना। और इसके पीछे कारण है, यहां पर सिलिका कैसा होता है, सिलिका होता है यहां पर ज्यादा। एग्जाम्पल क्या है, एटना, ये कहां पड़ता है, इटली में। बिसूबियस, इटली। स्ट्रोम्बोली,
इटली। माउंट एब्रुश। अंटार्कटिका। ठीक है। बैरन द्वीप। भारत। और लिखो एग्जाम्पल। वाई। मोनालुआ। ये सभी के सभी जो हैं ये कहां पर देखने को मिलते हैं? यूएसए के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और देखो कौन कौन से यहां पे। मेरापी जो है वो है इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी कहां पर है ये? इंडोनेशिया में। और माउंट फ्यूजी। ये पड़ता है जापान में। और एक है वो, अरे क्या नाम है उसका यार, न्यूजीलैंड वाले का। मोपे। न्यूजीलैंड। नोट करो ये सारे नाम। हो गया। चलो आज इतना ही रखते हैं।